संसद में अपने भाषण से पूरी संसद को प्रभावित करने वाले भाई निशिकांत दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय मोहतरमा वानी त्रिपाठी साहिबा, यहाँ पर मौजूद श्री राजेश वर्मा जी, राजेश यादव जी, हरीश द्विवेदी जी, मंजीत सिंह जी, हमारे नुकुल जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, हम सबको आज माननीय अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता संबोधित करने वाले, उससे पहले हम अनुराग ठाकुर जी को बधाई देने आए। युवा मोर्चा में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष काल में कोई भी आंदोलन की शुरुआत अगर होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो युवा मोर्चा के नेतृत्व में होती है, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में होती है। और आज 3 दिन का आंदोलन पूरे देश में शुरू हो रहा है। करीब 40 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वो प्रेस से मिलेंगे और पूरे देश में ये जो कोयला की चोरी हुई है इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, पिछले 15 दिनों से जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है, हम पार्लियामेंट में इस विषय को उठा रहे हैं। आज कई लोग हैं जो ये दोहाई दे रहे हैं कि पार्लियामेंट नहीं चल रही, जैसे लग रहा है कि हम सिर्फ कांग्रेस के गलत कामों पर ताली बजाने के लिए पार्लियामेंट में गए नहीं। हम पार्लियामेंट में गए हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जनता की आवाज बनकर बैठे हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी को बहुमत ज्यादा मिल गया तो वो देश चला रहे हैं, लेकिन देश के रखवाली का जिम्मा विपक्ष का होता है और हम रखवाली कर रहे हैं। हम कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि वो कितना दुष्प्रचार कर लें, वो ये कह दें कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो पार्लियामेंट अगर चलेगी तो क्या होगा। पार्लियामेंट में तो वही मनमोहन सिंह जी का बयान जो उन्होंने पार्लियामेंट में ले कर दिया था, टेबल कर दिया था, वही बयान वो छापने वाले हैं, वही बयान वो कहने वाले। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की आड़ में कांग्रेस संसद की आड़ लेना चाहती। वो ये समझाना चाहती कि अगर संसद में डिबेट हो जाएगी तो लगता है जैसे कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिल जाए। हम कांग्रेस को बताना चाहते कि संसद को विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार संसद है। हम भी चाहते हैं संसद चले, लेकिन संसद तब चलेगी जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। संसद तब चलेगी जो कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किए हैं वो कोल ब्लॉक कैंसिल होंगे। भाइयों और बहनों, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एक बार इल्जाम लगा था कि पेट्रोल पंप में धांधली हुई है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया था, अखबार में छपा और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारे पेट्रोल पंप कैंसिल कर दिए। अगर मनमोहन सिंह जी चाहते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, कोयले में कुछ काला नहीं है, तो तुरंत कोल ब्लॉक कैंसिल करें, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी अपनी ले और हम संसद में इस पर चर्चा के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। एक सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, कई रिपोर्ट कतार में खड़ी है, लेकिन जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती, कोल इंडिया ने कोल ब्लॉक मांगा था, लेकिन कोल इंडिया को कोल ब्लॉक नहीं मिला। ये परचून की दुकान चलाने वाले, ये अंडरवियर बनाने वाले, इनको कोल ब्लॉक मिल गया, लेकिन कोल इंडिया को कोल ब्लॉक नहीं मिला। ये सरकार जो सरकारी संस्थान है उसको कोल ब्लॉक देने को तैयार नहीं थी, लेकिन जिनका कोई अनुभव नहीं है उनको कोल ब्लॉक मिल गया। सरकार ये कहती है कि स्क्रीनिंग कमेटी बनी, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई 2008 के बाद, लेकिन बिना मीटिंग के भी
मंत्री के कहने पर कोल ब्लॉक दिया जाता है। इस सरकार को जवाब देना होगा कि इस देश के अंदर ये जो कोल की लूट हुई है, भारतीय जनता पार्टी लूट की छूट किसी को देने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये आगाह करना चाहती है कि इस देश में भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है। चाहे वो लोकपाल का मुद्दा हो या काले धन का मुद्दा हो या कोल का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी ने संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी है। और अगर हम लड़े ना होते, अगर हमने लड़ाई न लड़ी होती, अगर हमने 2G पर एक सत्र में संसद बंद नहीं किया होता तो जेपीसी नहीं बनती। ये संसद के दबाव में सरकार आती है। आज बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई को लड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हम देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वचन देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर एक कार्यकर्ता जब तक जीवित है, कोई माई का लाल इस देश को लूट नहीं सकता। हम किसी को लूट की छूट नहीं देंगे। ये लड़ाई शुरू हुई है भाइयों और बहनों, ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है, इस लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे। और कांग्रेस इस घमंड में नहीं रहे कि अगर उनको 206 बहुमत मिल गया है तो वो सत्ता के अहंकार में न रहे, वो बसपा और सपा के अहंकार में न रहे। अगर कांग्रेस को ये घमंड है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो बसपा सपा का सपोर्ट लेकर चुनाव जीत सकते हैं, अगर उनको ये घमंड हो कि वो अपने बहुमत को साबित कर सकते हैं, तो ये जान लें कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। जो इस जहाज में बैठेगा उसका डूबना तय है, ये बात याद रखना चाहिए। जो विपक्षी दल ये समझते हैं कि वो कांग्रेस का साथ भी देंगे, राष्ट्रपति को चिट्ठी भी देंगे, कांग्रेस के यूपीए के गठबंधन के साथी भी रहेंगे और विपक्ष का भी ढोंग करेंगे, तो देश के लोग उन पर यकीन करने वाले नहीं। आज लड़ाई हमारी है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हम आपको कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। हम एक जिम्मेदार विपक्ष, हम अनर्गल बात नहीं करते, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे एक दिन में देश के अंदर रेल हो या रोड, हम चाहे तो एक दिन नहीं महीनों उसको रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अंदाजा बहुत लोगों को नहीं है। 74 के आंदोलन में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। हमने 74 में अपने पार्टी को भी उस वक्त उस पार्टी को भी छोड़ा था और हमने एक नया गठबंधन बनाया था। वहां उस वक्त भारतीय जनसंघ को छोड़कर जनता पार्टी बनाई थी। आज हमें जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सक्षम है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। जो दल ये सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस की मदद इधर से नहीं उधर से कर देंगे, वो मदद उनकी होने वाली नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है, हम दरिया की तरह चलते हैं, दरिया के मानिंद चलते हैं। जिस तरह कई लोगों को तुरंत बहता हुआ पानी उबाल करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन नदी में जो पानी चलता है वो कई लोगों को दिखता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी एक दरिया के मामिंद है। हम चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं हम सिर्फ विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी। हम कांग्रेस को आगाह करते हैं, आज संसद नहीं चल रही, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, अगर कोल ब्लॉक कैंसिल नहीं होगा, तो ये देश के अंदर भी कोई काम काज नहीं हो पाएगा। कांग्रेस देख चुकी है, वो 206 है। जब बोफोर्स का घोटाला हुआ था तब कांग्रेस का बहुमत 400 से ज्यादा था। 400 बहुमत वाली पार्टी को हम जमींदोज कर चुके हैं, तो ये 206 की बहुमत में और बसपा सपा का साथ लेकर कांग्रेस इस टकराने का काम न करे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, हम लड़ाई लड़ने में सक्षम है। हम कोई मौका किसी को देना नहीं चाहते। इसलिए शायर ने कहा था, दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है। दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है।
हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ जोश से जवानी नहीं है। अरे उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हम सब ने उठने की ठानी नहीं। हम तय करेंगे संसद सत्र के बाद इस देश में तय होगा या कांग्रेस की सरकार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा। इस लड़ाई को और तीखी करेंगे, इस लड़ाई को और नोकीली करेंगे। और कांग्रेस को याद रहे, अगर कोयले पर सचेते नहीं तो जमीन के नीचे जमीन दोज होगी। कोयले की खदान में कांग्रेस को पहुंचाकर छोड़ेंगे, ये हम उनको बताना चाहते। ये कोयला निकाला है, उसमें जो गड्ढा है उस गड्ढे में कांग्रेस को पहुंचाकर छोड़ेंगे। यही कह के आपसे इजाजत लेता हूं। और हमारे नेता और विजय गोयल साहब से और हमारी राष्ट्रीय मंत्री प्रवक्ता से ऊपर नाम लिखा होता है पार्टी ने, इसलिए हम इन दोनों से इजाजत लेकर हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नमाज भी अदा करनी है, जुमा का दिन है। अगर हमारे महामंत्री हमें इजाज़त दे दें तो हम अपने मित्र निशिकांत दुबे जी को लेकर यहाँ से जाने की इजाज़त उनसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।